आज मैं पुनः श्रीमद् भगवत गीता पर चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक है, धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। यहाँ धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए उपस्थित हमारे और पांडव ये सब क्या कर रहे हैं, क्या करने को तैयार हैं। अब यहाँ इस श्लोक की व्याख्या, जिसमें धर्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ, यूँ तो श्रीमद् भगवत गीता में धर्म शब्द से ही इस श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ हुआ और अंतिम श्लोक जो है उसमें मम शब्द का प्रयोग हुआ, यानी धर्म मम, मेरा धर्म। इन्हीं दो पदों में श्रीमद् भगवत गीता बंधा हुआ है। ये 700 श्लोकों की व्याख्या व्यास जी के द्वारा महाभारत के अंतर्गत हुआ है। अब यहाँ धर्म शब्द का ही प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। धर्म क्षेत्रे, यूँ तो धर्म दो प्रकार के हैं, एक लौकिक धर्म और दूसरा पारलौकिक धर्म। लौकिक धर्म है कि हम यहाँ इस संसार में जितने प्रकार के सामाजिक सांसारिक कार्य करते हैं, संतान की उत्पत्ति हो, अच्छा घर बनाना, गाड़ी घोड़े रखना, व्यापार को चलाना, माता पिता की सेवा करना, समस्त ये सांसारिक कार्य सांसारिक धर्म में आते हैं, लौकिक धर्म में आते हैं। ये सभी लौकिक धर्म हैं और अपने परलोक को सुधारने के लिए जो भी क्रियाकलाप किया जाए, अपने बारे में चिंतन करना, आत्मचिंतन करना, आत्मोद्धार का उपाय सोचना, हम इस संसार में क्यों आए, हमारा आगमन हुआ ही क्यों, क्या सिर्फ सांसारिक कार्यों के लिए, सांसारिक धर्म का पालन करने के लिए, लौकिक धर्म का पालन करने के लिए? नहीं, एक पारलौकिक धर्म भी है। हमारी आत्मा उस परमात्मा से कैसे मिलेगी? हम उस परमात्मा से जो बिछुड़ चुके हैं, निकल चुके हैं, हम उनसे कैसे मिलेंगे? हमारी आत्मा उस परमात्मा से कैसे मिलेगी? आत्मा और परमात्मा के बीच जो मन रूपी दीवार है, ये कैसे हटेगा? इन सभी बातों का चिंतन, प्रयास जिस धर्म में किया जाए उसे पारलौकिक धर्म कहते हैं। तो ये क्षेत्र, यो तो संसार ही धर्म क्षेत्र है, यह शरीर भी धर्म क्षेत्र है। इसके अंदर भी वो सारी क्रियाएं होती हैं जो संसार में यत क्षेत्रे तत् ब्रह्मांडे, या यूं कहा जाए यत ब्रह्मांडे तत् क्षेत्रे, यह धर्म क्षेत्र है। ऐसे जहाँ पे महाभारत का युद्ध होना है, वो जगह भी धर्म क्षेत्र ही है। देवताओं ने वहाँ तपस्या की,
राजा राजा कुरु ने वहाँ तपस्या करके, यज्ञ करके धर्म क्षेत्र बनाया। एक बात और भी, धर्म की स्थापना के लिए ही तो ये युद्ध हो रहा है। दोनों ही पक्ष अपने अपने लिए ऐसा सोचकर कि हम अपने धर्म में प्रवृत्त हैं, वास्तव में धर्म है क्या? धर्म की क्या स्थिति है? धारणात धर्म मिथ्याहो, धारण करने से ही धर्म होता है। क्या धारण करना है? वस्तुतः एक विद्यार्थी अगर पढ़ाई कर रहा हो तो वो अपने धर्म में प्रवृत्त है। जब उसने पढ़ाई छोड़ दी तो विद्यार्थी के धर्म से वो च्युत हो गया। एक किसान खेती करता है तो जब तक वो खेती करता है तब तक ही वो किसान है, तब तक वो अपने धर्म के अंदर है, उसने धर्म को धारण किया है। और ज्यों ही उसने खेती छोड़ दी तो अब वो अपने धर्म से गिर गया, अब वो किसान नहीं रहा। एक नौकरी करने वाला नौकर तब तक है जब तक वो नौकरी करता है। उस धर्म को जब तक उसने धारण किया है तभी तक वो नौकर है। और ज्यों ही उसने नौकरी छोड़ दी, अपने धर्म से गिर गया, अब उसने उस धर्म को धारण नहीं किया है। ये स्थिति धर्म के धारण से ही पैदा होती है और धारण करने से ही धर्म होता है। यहाँ ये धर्म क्षेत्र है। यहाँ कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में कौरव येन केन प्रकारेण अपनी जीत चाहते हैं। अच्छा, एक बात और, इसको धर्म क्षेत्र कहा गया। क्षेत्र युद्ध खास करके धन के लिए, जमीन के लिए, इन सभी वस्तुओं के लिए ज्यादातर युद्ध हुए हैं। यहाँ भी क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए युद्ध हो रहा है तो धर्म भी साथ में है। अच्छा, एक बात और, पांडवों ने तो माँ की आज्ञा से ही इस युद्ध को शुरू किया है। माँ ने आज्ञा दी। कुंती को दो बात का ही मात्र कष्ट था। एक पहला कि हमारे पुत्र वधू को नंगा करने का प्रयास किया गया, निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया कौरवों के द्वारा, और ये कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं था। इस बात का कष्ट कुंती को था, होना भी चाहिए। और दूसरी बात, पांडवों ने सोचा था कि थोड़ा सा भी राज्य मिल जाए, जितना हिस्सा मिल जाए उतने से ही गुजारा कर लेंगे। भगवान कृष्ण इस बात को, पांडवों के इस अभिप्राय को लेकर कौरवों के पास गए भी, उनसे आग्रह भी किया कि केवल 5 ग्राम ही दे दो, पांडव उसी किसी प्रकार अपना निर्वाह कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने तो कहा कि सुत्याग्र न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, बगैर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण भी वापस हो गए। वहां तो भगवान को बांधने की भी बात आ गई थी कि इसको पकड़ो, बांधो। इस दो बात से कुंती दुखी थी और कुंती ने ही पांडवों से कहा, 5 पुत्रों से कहा, अब तुम युद्ध करो। जब जीवन में कोई मार्ग नहीं बच जाए तो युद्ध का आश्रय लिया जा सकता है। धर्म को बचाने के लिए जब कोई मार्ग न बच जाए तो युद्ध का आश्रय लिया जा सकता है, ये कुंती ने कहा। और पांडवों ने माँ के इस बात का अनुसरण किया, सिरोधार्य किया उसको।
माता कुंती के कहने से ही पांडवों ने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध को वर्ण किया, युद्ध का वर्ण किया, और कौरवों ने किसी प्रकार हम सब कुछ ले लें, ये स्थिति जब तक बनी रहती है तब तक उस अधर्म को, जब तक वो धर्म समझ रहा हो, कौरवों ने तो इस अधर्म को ही, जितने प्रकार के अधर्म किए उन सबों को उसने धर्म ही समझा और ऐसा ही मानकर उसने युद्ध का चुनाव किया और इस राज्य के लिए युद्ध हो रहा है, इसलिए इसे धर्म क्षेत्र कहा गया। धर्म भी और यह क्षेत्र भी, तो कहा कि धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे, कर्म का क्षेत्र, कौरवों का क्षेत्र, कुरुवंशियों का क्षेत्र, इसलिए कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, और हमारे यहाँ पर दुर्योधन आदि को अपना माना धृतराष्ट्र ने और बाकी पांडवों को पराया माना। अच्छा, एक बात और, दुर्योधन ने तो इसके पूर्व, युद्ध से पूर्व जितने प्रकार के कृत्य किए, लाक्षागृह में जलाने का कार्य किया, भीम को जहर देने का कार्य किया, अनेक प्रकार से पांडवों को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन एक बार भी राजा धृतराष्ट्र ने मना किया नहीं। क्यों? कि माम का, यही शब्द तो उनके पास था कि मेरे, मेरे कौन हैं? ये कुरुवंशी कौरव सौपुत्र हमारे हैं, पांडव वो हमारे नहीं हैं। और इसी भावना में जब हमारे कोई ऐसे व्यक्ति जो हमारे निकटतर हों, हमारे अपने हों, जिन्हें हम अपना मानते हैं, और उनके द्वारा किया गया प्रत्येक बुरा कार्य अच्छा लगने लग जाए, और जो हमारे अपने नहीं हैं, जिन्हें हम अपना नहीं मानते, उनके द्वारा या जिनसे हमारी दुश्मनी है, जिनसे हमारा दुराव है, उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य भी हमें बुरे लगने लग जाते हैं। तब यहीं मन में ये दो शब्द आते हैं, वो गहराई में उतरने लग जाता है। माम का, हमारे हैं, ये हमारे हैं, कैसे भी हैं ये हमारे हैं। माम का पांडवाश्चैव, कहा वो पांडव जो हमारे नहीं हैं, उनकी मृत्यु में हमारी भलाई है। ऐसा भाव राजा धृतराष्ट्र के मन में है, इसीलिए उन्होंने संजय से प्रश्न किया, और संजय जो पूर्व में उनके मंत्री भी थे, जिनके पास दिव्य दृष्टि है, संजय अपनी दिव्य दृष्टि से उस युद्ध में हो रहे समस्त क्रियाकलापों को अब यहाँ से आगे राजा धृतराष्ट्र को बताएंगे। पुनः अगले श्लोक में हम आपसे फिर मिलेंगे।